कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इंसान के अंदर अगर कोई प्रतिभा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सोनभद्र जिले के लव वर्मा ने। आपको बता दें कि हाथों से दिव्यांग लव अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। ये अब तक 8 अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुके हैं। लव ने 2014 में श्रीलंका दौरे पर मैन ऑफ द सीरीज के साथ शुरुआत की थी। लव वर्मा 2015 में 5 देशों का दिव्यांग एशिया कप विजेता रह चुके हैं। फिलहाल लव वर्मा 2021 में डीपीएल में उप विजेता सदस्य भी हैं। लव वर्मा ने बताया कि 12 जनवरी 2021 को सोनभद्र के खेल रत्न और प्रेरणा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लव दायां हाथ से दिव्यांग है। जनपद सोनभद्र के अनपरा क्षेत्र में रहता है। मूल रूप से कुशीनगर का निवासी है। उसने बचपन से ही सपना देखा था कि वह सारा जीवन क्रिकेट खेल को समर्पित करेगा। जब देश के लिए खेला तब ऐसा लगा कि सरकार या कंपनी रोजगार दे देगी, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो सका है। 31 मार्च 2015 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अनपरा कॉलोनी के CISF मैदान में आए हुए थे। यह वही मैदान था जहां उसने अपने क्रिकेट टीम की शुरुआत की थी। जब पता चला कि वह आ रहे हैं तब उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। उसे लगा कि वह अपनी बात रख देगा, लेकिन दुर्भाग्य था किसी से पूछा तक नहीं और कुछ लोगों द्वारा मजाक भी बनाया गया कि एशिया चैंपियन को कम से कम साइकिल तो दिलवा देते, जबकि लैपटॉप साइकिल में मेधावियों को बांटा गया था। उसके बाद से सपा जिलाध्यक्ष, सपा विधायक जिलाधिकारी को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया। 2017 में भाजपा सरकार आने के बाद उम्मीदें फिर से जगी। सोनभद्र के चारों विधायकों व सांसद को पत्र सौंपा, लिहाजा सिर्फ आश्वासन ही मिला। जय हिंद। मेरा नाम लव वर्मा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी अनपरा सोनभद्र से हूँ और अब तक मैं दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा संचालित लगभग 8 अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट सीरीज़ में प्रतिभाग कर चुका हूँ, जिसमें 2015 में हम 5 देशों के दिव्यांग T20 एशिया कप चैंपियन भी रह चुके हैं। जब मैंने खेलना शुरू किया था, बचपन से एक सपना था सचिन तेंदुलकर सर को देख के कि उनकी तरह देश के लिए खेलना और क्रिकेट से प्यार करते रहना और उनके तरह उनके नक्शे कदम पर चलना। तो ऐसा ही सोचकर मैंने ये खेलता रहा और पंख लगा 2014 में जब पता चला कि दिव्यांगों की भी क्रिकेट टीम होती है, तो मेरा चयन श्रीलंका दौरे पे हुआ। तो ऐसा लगा कि देश के लिए खेलने के बाद रोज़गार या कुछ आर्थिक सहायता मिलती होगी दिव्यांगों के लिए भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, ना भारत सरकार के माध्यम से कहीं से भी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है और ना कोई रोज़गार का प्रावधान है। इसी सिलसिले में मैं कई वर्षों से लगभग 7 वर्ष होने को जा रहे हैं और मैं कई वर्षों से प्रयास कर रहा हूं कि जो सुविधाएं सम्मान खिलाड़ियों को दी जाती हैं BCCI द्वारा, भारत सरकार द्वारा या भारत के निजी संस्थाओं द्वारा जो सुविधाएं सम्मान खिलाड़ियों को दी जाती है, वो दिव्यांग खिलाड़ियों को क्यों नहीं दी जा रही है? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि क्या कई लोग कहते हैं कि जब आप दिव्यांग खिलाड़ी अपने हक की बात करते हैं तो कहते हैं कि देश के लिए या खेलते हो या पैसों के लिए। हम निश्चित रूप से कह रहे हैं, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि देश का प्रत्येक दिव्यांग पैसों के लिए नहीं खेलता, बल्कि वो अपने देश के लिए खेलता है, पूरे तन मन के साथ खेलता है, पूरे तन मन के साथ समर्पित रहता है। तो वो अपने एक तरह से कह सकते हैं रोजी रोटी का एक जरिया जो होता है वो नहीं हो पाता। वो कर्ज लेके, जो क्रिकेट से उनका प्यार रहता है, वो कर्ज लेके वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी कोई सूद लेने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अब तक कई बार पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से लिखवा चुका हूं, लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है। हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे जनपद सोनभद्र के सदर विधायक और हमारे ओबरा क्षेत्र के विधायक माननीय जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जबकि हमारा जो जनपद सोनभद्र पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक इकाइयां यहाँ पे भरी हुई हैं, उस सब के बावजूद भी कोई भी कंपनी ये तक नहीं पूछती है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि हम दिव्यांग हैं, कि ये दिव्यांग हैं इसलिए ये क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा ये प्रश्न आता है।
तो मैं उन सब के लिए एक यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग भी किसी से कम नहीं है। दिव्यांग खिलाड़ी भी देश के लिए खेलते हैं, ना कि पैसों के लिए खेलते हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, रोजी रोटी मांग रहे हैं, जीविका का एक साधन जो चाहिए उसकी मांग कर रहे हैं। हमने जब अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया, उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। जब मैंने उनसे मदद मांगी है, उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है, हर संभव उन्होंने मेरी मदद की। पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जनपद की जितनी भी इकाइयां हैं सभी को उन्होंने पत्र लिखा। इन सब के बावजूद भी उन पत्रों का जवाब नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या जनप्रतिनिधियों का जो पत्र है क्या उनका कोई महत्व नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इस बात को अमल करें। जो पैरालंपिक हैं, आपको बताएं कि पैरालंपिक या ओलंपिक में तो क्रिकेट है नहीं, पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए कई सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्रिकेट जो खेलते हैं दिव्यांग खिलाड़ियों, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि दिव्यांग खिलाड़ी भी देश के लिए खेलते हैं तो उनके योग्यता अनुसार